नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल कल जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया था, जहां जीतन राम मांझी ये कह बैठे कि नीतीश कुमार उनके पार्टी को अपनी पार्टी में मर्ज कराना चाह रहे थे और वो उनका अच्छा नहीं चाह रहे थे, वो उनकी पार्टी के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। जीतन राम मांझी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, जीतन राम मांझी ने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार जितना हमारे पार्टी के लिए बुरा चाह रहे थे उतना ही अब हमारी पार्टी अच्छे से दौड़ रही है। मेरे बेटे की अगर बात कर ले तो मेरे बेटे को 3 मंत्रालय मिला है और अच्छी खासी पार्टी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। पहले हम आपको जीतन राम मांझी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। बैठे हुए हैं हमारे मंच पर उपस्थित संतोष सुमन जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इनको भी बधाई देना चाहिए आप लोगों को, और मैं बधाई देता हूं कि ये आप लोगों की कृपा है कि 6 वर्ष के लिए हुए थे एमएलसी। 2024 गुजर गया, लग रहा था क्या होगा। परिस्थिति ऐसी आई कि अब 2030 तक के एमएलसी हो गए, इसलिए आप लोगों को बधाई देना चाहिए। और बधाई देना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी, आप अपने पार्टी को मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए, मिला दीजिए। हम बुलाए, सब लोगों की राय लिया, कोई नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। तब हम गठबंधन से बाहर आ गए, एनडीए के साथ हैं, और धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए के भाइयों को कि 6 वर्ष के लिए एमएलसी तो संतोष बना ही, 1 विभाग का मालिक था और छोड़ा था, आज 3 विभाग का मालिक बन के बैठा हुआ है। इसलिए हम इसको भी बधाई देते हैं। और यहाँ पर अनिल बाबू तो जो अध्यक्षता कर रहे हैं, श्रीमती ज्योति देवी जी हैं, सुनने के लिए 5-5-6 घंटा बैठता है। उस पार्टी को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकेगा, ऐसा मेरी मानना है। तो आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से हमें केंद्रीय मंत्री बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह रखें। संतोष जी ने भी इस बात को कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम भी कहना चाहते हैं कि हमारे मंत्री बनने पर जीतन मांझी का सम्मान नहीं, ये बिहार के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी साथियों का सम्मान है और सम्मान के लिए आ गया है। क्योंकि सम्मान का काम आपने किया है। हम संबोधन करेंगे, लेकिन पहले मन में कुछ जज्बाती बात आ गई है, इसलिए बोलते हैं। लोग कहते थे, हम धन्यवाद भी देते हैं कहने वाले को, लोग को। आज के राजनीति में जो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1 टर्म, 2 टर्म विधायक रहा, मंत्री रहा, वो करोड़ों का आदमी होता है। उसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। बिजनेस हो जाता है, बस हो जाता है, ट्रक हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है, गैस एजेंसी हो जाता है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा
कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्जवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। और इस दौड़ को सजाने में, संभालने में आप लोगों का हाथ है, इसलिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। आपको मैं अभिनंदन करता हूं। तो आज अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक का। तो सुना आपने जीतन राम मांझी ने किस प्रकार से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर खरी खोटी भरे शब्द सुनाए। देखिए, अब इससे इतर अगर बात कर ले नीतीश कुमार की, तो आज नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आई जिसमें नीतीश कुमार जो है वो अशोक चौधरी के घर सुबह सुबह पहुंचे। दरअसल गुरु पूर्णिमा का त्योहार है आज, और इसी को लेकर अशोक चौधरी के घर में पूजा हो रही है, और उसके लिए सीएम नीतीश कुमार अशोक चौधरी के घर के लिए रवाना हुए थे। उस दौरान की हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए तस्वीरों में सीएम नीतीश कुमार अपने गाड़ी में बैठकर कैसे अशोक चौधरी के घर पूजा पाठ के लिए रवाना हुए। देखिए, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में से एक हैं, और ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद और काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई हैं नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच। और उधर हमने जिक्र किया जीतन राम मांझी का। देखिए, भले ही एनडीए में है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, नीतीश कुमार और हम पार्टी और जीतन राम मांझी, पर जीतन राम मांझी के दिल में कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार के लिए टीस जरूर भरी है, क्योंकि एनडीए में आने से पहले देख लिया अगर तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ बोला करते थे, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के खिलाफ बोला करते थे। नीतीश कुमार ने तो विधानसभा में यहां तक कह दिया था कि मेरे ही वजह से तुम मुख्यमंत्री बने हो। जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार भरी सभा में, भरे सदन में हमलावर होते नजर आए। वहीं जीतन राम मांझी का भी यही हाल था। सदन में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप केवान चला रहे थे, और ऐसे में अब दोनों एक साथ एक ही गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में है। जीतन राम मांझी अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को एक अच्छा पोजीशन जो है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में मिल गया है, और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में भी जाने लगे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद। और जीतन राम मांझी का बयान हमने आपको सुनाया, उधर हमने आपको तस्वीर भी दिखाई जब नीतीश कुमार आज अशोक चौधरी के घर जो गुरु पूर्णिमा का पूजा है उसके लिए रवाना हुए थे। तो जीतन राम मांझी की हम बात कर रहे थे। जीतन राम मांझी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं। आखिर क्यों, किन कारणों से जीतन राम मांझी के दिल में टीस है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ, ये सोचने वाला बात है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? आप जीतन राम मांझी के बयान पर क्या कुछ राय रखते हैं? आप हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।